अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब ने इससे पहले भी पंजाब पुलिस में एसएसए और पीएसए के इम्तिहानात दिए थे, तो उसमें वैकेंसीज़ जो हैं वो फ़िल आउट नहीं हो सकी थी, तो वैकेंसीज़ दोबारा आई हैं। तो उसका जो पेपर पैटर्न था आप सबको पता है, कंप्यूटर, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, मैथ और इंग्लिश था। तो कंप्यूटर के आलमोस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे जो आपके थे 13 से 15, यानी कि 13 से 15 क्वेश्चन थे। और आलमोस्ट क्वेश्चंस इसी टाइप के थे जैसा मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 300 क्वेश्चंस बनते हैं, 300 से 400। और इंशाल्लाह ताला उसके रिटन टेस्ट से पहले पहले हम ये सीरीज़ जो है ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 300 MCQs हम इसको पूरे कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अपने पीएसए और एसएसए के इम्तिहान की तैयारी करनी है वो भी इस रिलेटेड वीडियोस लाजमी देखें। इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर, इंग्लिश, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और मैथ के इंशाल्लाह ताला आपका रिटन टेस्ट होने तक आपसे सब जो क्वेश्चंस हैं वो शेयर करूँगा। तो लेट्स बिगिन। कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम कंप्यूटर की सीरीज़ करेंगे, साथ साथ पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ की भी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इंग्लिश की जो है वो ग्रामर रिलेटेड है, तो ग्रामर रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, वो आप लाजमी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल से। मैं आपको लिंक साथ अटैच कर दूंगा। तो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रैम स्टैंड फॉर रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कहलाता है, और रोम जो कहलाता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। ये आपने लाजमी याद रखने हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड आपका क्वेश्चन है, 1 बाइट। 1 बाइट जो आपका इक्वल होता है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूं कि ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप भी होते हैं। लास्ट पेपर्स में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स भी थे, तो इसी तरह 4 ऑप्शन बाज़ दफ़ा मौजूद नहीं होते, आपने उसको सिंपली लिखना होता है। तो 1 बाइट आपका इक्वल है 8 बिट्स के। थर्ड आपका क्वेश्चन है, बायोस। BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपका फादर हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो है डेनिस रिची। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये क्वेश्चन आपका आया था, लैन, मैन या वैन, इनमें से ये क्वेश्चन था और ये लास्ट दफ़ा भी रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आपकी कौन सी ये टोपोलॉजी है नेटवर्क की? बस, स्टार और मैश टोपोलॉजी होती हैं, ये नेटवर्क टोपोलॉजी होती हैं। VoIP स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर IP। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। NOS जो होता है ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है या स्टैंड्स फॉर है? तो ये एब्रीविएशन है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। उसके बाद आपका इसके बाद क्वेश्चन है, C इन CPU डिनोट्स। यानी कि जो CPU का C है ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है या किस चीज़ को डिनोट्स करता है? तो CPU आप सब जानते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स है। CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग क्या है, तो ये भी आपने याद रखना है, वो CPU ही है। और CPU स्टैंड्स फॉर बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो C इन CPU डिनेट्स होगा सेंट्रल, P होगा प्रोसेसिंग और U होगा यूनिट। स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ इन MS वर्ड। तो MS वर्ड का जो स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 8 होता है, और ये भी आपने याद रखना है, ये 8 से 72 होते हैं। आप उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इन्वेंट की थी टिम बर्नर्स ली ने। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर। वाईफाई स्टैंड्स फॉर आपका कहलाता है वायरलेस फिडिलिटी। तो ये वही चीज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ जो आपका बताया जा रहा था कि MS वर्ड में कितना होता है, तो ये 8 से 72 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम। पेज आपका कितनी किस्म का होता है? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद ये किसी टाइम भी चेंज किया जा सकता है। वेक्टर ग्राफिक्स इज कंपोज्ड ऑफ पाथ्स। शॉर्टकट की फॉर चेंज केस। जो चेंज केस, लोअर केस, अपर केस आपने पढ़ा होगा, तो चेंज केस करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो होती है Shift+F3। रीअरेंजिंग डाटा इन न्यू सीक्वेंस इज नाउन एज। जो आप डाटा जो आपका एक सीक्वेंस के हिसाब से नहीं होता, आप उसको रीअरेंज करते हैं, तो वो आपका सॉर्टिंग कहलाता है। विच डिवाइस इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। जो आपको कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए डाटा दिया जाता है, जिसे आप इंफॉर्मेशन करके
उसको परफॉर्म करते हैं या आप शो करते हैं तो वो CPU के ज़रिए होता है। प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट्स, तो आप अगर F8 की को आप 3 दफ़ा प्रेस करते हैं तो एक सेंटेंस जो है आपका वो सिलेक्ट हो जाता है। बिट इज़ आल्सो नाउन एज बाइनरी डिजिट जो होते हैं वो आपके बिट कहलाते हैं। वेबसाइट इज़ अ एड्रेस। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके बाद आप ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट स्टोरेज। तो ये लार्जेस्ट स्टोरेज, अब वहाँ पे आपको 4 ही ऑप्शन दिए हुए होंगे लार्जेस्ट स्टोरेज के लिए। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल MB हो सकता है, मेगाबाइट हो सकता है, GB हो सकता है, गीगाबाइट हो सकता है, TB हो सकता है, टेराबाइट, PB हो सकता है, पेराबाइट। तो आपने सीक्वेंस के हिसाब से ये याद करने हैं। बाइट्स, जिसको हम बाइट्स कहते हैं, उसके बाद KB किलोबाइट्स, MB मेगाबाइट्स, GB गीगाबाइट्स, TB टेराबाइट, PB पेराबाइट्स, XB एक्साबाइट, ZB जेटाबाइट, YB योटाबाइट। तो इसी सीक्वेंस के हिसाब से ये मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रिंटर इज एन। तो जो आपका प्रिंटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के मतलब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपने लाजमी कवर करने हैं। तो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट, इनपुट डिवाइस वो होती है जिससे हम कोई चीज़ कंप्यूटर में, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, हम कीबोर्ड पे कोई चीज़ इंटर करते हैं या टाइप करते हैं तो वो हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंटर हो जाती है, तो उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसी तरह प्रिंटर है, प्रिंटर हमें एक पेज प्रिंट करके हमारे सामने देता है, तो ये चीज़ हमारी जो होगी वो होगी आउटपुट डिवाइस। SATA स्टैंड्स फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर देमसेल्व्स। तो ये जो होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं। विच इज़ अनदर नेम फॉर फंक्शनल लैंग्वेज। एप्लीकेशन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड फंक्शनल लैंग्वेज। HDD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD जो डिस्क होती है ये हार्ड डिस्क ड्राइव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम डिज़ाइन to perform specific task is known as application software. Which of the following is machine independence program high level language? PDA stand for personal digital assistant। एक और चीज़ आपने PDF पर्सन जो होता है, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपने याद रखना है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है, ये भी क्वेश्चन लाजमी और वाज़फ़ा पूछा गया है। उसके बाद 34 क्वेश्चन है, कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर इज़ कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप? 1944 में जो हुआ था। HDD ऊपर आपसे पूछा गया है, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। RJ45 UTP केबल हैज़ डैश केबल्स। तो इसके 4 पेयर होते हैं केबल्स के, ये भी आपने जहन में रखना है। वर्ड लेंथ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज़ 8 बिट्स जो है ये वर्ड लेंथ होती है पर्सनल कंप्यूटर की। शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्सेस। अब एक चीज़ आप याद रख लें कि अंडरलाइन करने के लिए हम Ctrl+D करते हैं तो एक दफ़ा उसके नीचे अंडरलाइन हो जाती है। Ctrl+Shift+D करेंगे तो डबल अंडरलाइन इसके नीचे हो जाएगी। नेक्स्ट, NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। 43 क्वेश्चन है आपका, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो जो आपकी 5वीं जनरेशन है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, ये अंडर डेवलपमेंट है, आपने लाजमी याद रखना है। और 4 जनरेशन जो है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। व्हाट इज एन इंटरप्रिंटर? एन इंटरप्रिंटर डज द कन्वर्जन्स लाइन बाय लाइन एज द प्रोग्राम इज रन। शॉर्टकट टू क्विट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस एंड एक्सेल। तो जो आपकी शॉर्टकट की है Alt+F4, ये किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अबैकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेज। उसके बाद 49 जो आपका क्वेश्चन है, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो। तो पावर पॉइंट के लिए JPG, GIF, WF, PDF, ये सब जो फॉर्मेट है ये पावर पॉइंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? एडवर्ड रॉबर्ट इज़ कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर फादर।
उसके बाद जीपीएस आपका जो 50 क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इस लिहाज से मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करूं कि एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से भी क्वेश्चंस लिए जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनकी सीरीज़ भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।